नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 52 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 1 और 3 5 से बनने वाली रेखा को बाह्य रूप में 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। देखो बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। x वाला निर्देशांक, अगर y वाला निकालना है तो my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। देखो m का मान यहाँ क्या दे रखा है 2:3, तो m का मान तो 2 है और n का मान कितना है 3। x1 यहाँ कितना दे रखा है 2 दे रखा है और x2 का मान यहाँ कितना दे रखा है 3 दे रखा है। y2 का मान यहाँ कितना दे रखा है 5 और y1 का मान यहाँ कितना दे रखा है 1। रखो मान, देखो m का मान तो है 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 बटे 2 माइनस 3। यस, निर्देशांक आ गया 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 बटे 2 माइनस 3। देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये भी 6 हो गया। 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, और 0 में किसी भी संख्या भाग दो में से क्या आएगा 0। y वाला निर्देशांक निकालेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 3, और 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7, और 2 में से 3 जाएगा कितना आएगा -1, और 7 में -1 का भाग देते हैं कितना आता है -7। 0 और -7, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आगे बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, जब कैपिटल मीनार की छाया जमीन पर 120 मीटर लंबी होती है, उसी समय कुतुब मीनार की छाया 150 मीटर लंबी होती है। यदि कैपिटल मीनार की ऊंचाई 80 मीटर है तो कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो कैपिटल मीनार है, इसकी हाइट दे रखी है 80 मीटर। लास्ट में देखो, यदि कैपिटल मीनार की ऊंचाई कितनी है 80 मीटर, अब इसकी 80 मीटर हाइट है तो इसकी छाया बढ़ रही है 120 मीटर की। कितने मीटर की छाया बढ़ रही है 120 मीटर की। देखो रेशो निकालेंगे तो ये कितना आया 2:3, यानी जिसकी हाइट 2 होगी उसकी छाया कितनी होगी 3। अब उसी समय कुतुब मीनार की छाया बढ़ रही है 150 मीटर। अब ये अनुपात 2:3 रहेगा। अब तो 150 किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू है। अगर इसकी हाइट निकालनी है तो इंटू 2, ये कितनी बार गया 50 बार। 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। आगे बात देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक गोले तथा एक लंबवतीय बेलन के आयतन तथा इनकी त्रिज्याएं क्या है एक समान है, तो गोले के व्यास तथा बेलन की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। देखो इसके लिए गोले का आयतन पता होना चाहिए, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इनकी और लंबवतीय बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर दोनों के बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों बराबर है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से काटेंगे तो ये सिर्फ आर बचेगा। तो 4/3 आर बराबर एच। यहां से आर और एच की वैल्यू निकाले तो आर बटे एच, ये इस तरफ 4/3 है, उस तरफ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। अब देखो पूछा क्या है, गोले का व्यास, यहाँ त्रिज्या व्यास है तो 2r होना चाहिए, तो 2 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2r अनुपात h बराबर कितना आ गया 3:2। ये आंसर आएगा क्या, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आगे बात समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो बार होता है, बार का मतलब क्या होता है -2.75, बार यहां दे रखा तो -3.78। इनको ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, बच गया कितना 1, 7 और 7 14 और 1 15 बच गया, प्लस 1 बच गया। देखो -3 और -2 -5 और प्लस 1 जोड़े करेंगे तो क्या आएगा -4.53। और माइनस को किससे दर्शाते हैं बार से, तो 4 बार पॉइंट 53, 4 बार पॉइंट 53। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आंसर क्या जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइकिल ए ने सुबह 7:30 बजे अपने साइकिल पर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा शुरू की। बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा? देखो ए 7:30 रवाना हो रहा है और किस हिसाब से चल रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर की बात, ये एक ही बात होगी। बी 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद मतलब 8 बजे 10 किलोमीटर पर आवर से। अब ये 8 बजे जब तक रवाना होगा कितने मिनट चल चुका होगा? 30 मिनट। और 30 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूं, 30/60 कितना आ जाएगा? 1/2 घंटे चल चुका होगा। अब ए 1/2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 4 किलोमीटर। यानी कि 8 बजे इनकी बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? 4। बी यहां है 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ए यहां है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। तो समय निकालना है। समय क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस 4 दे रखी है, स्पीड क्या होती है? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। 10 - 8 कितना आ जाएगा? 2। 4 में 2 का भाग दो, कितना? 2 घंटे। यानी कितने घंटे बाद आगे निकल जाएगा? 2 घंटे बाद। अब ये 8 बजे की बात हो रही है, समय पूछा है तो 8 + 2 कितना आ जाएगा? 10 बजे। और एम में दे रखा तो एम लिख दो, ए नहीं। आएगी बात समझ में? कौन सा ऑप्शन है? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 10% मुनाफे में बेची गई। यदि उसे 100 रुपए कम में खरीदी गई होती और 20 रुपए ज्यादा में बेची गई होती तो मुनाफा 20% होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक वस्तु 10% मुनाफा, 10% मुनाफे की बात करूं तो 1/10, यानी सीपी अगर 10 है तो एसपी कितना होगा? 11। अब मैं इसके साथ के मान लेता हूं, ये 10 के, ये 11 के। अब क्या हो रहा है? यदि उसे 100 रुपए कम में खरीदता, यानी पहले सीपी 10 के था, इसमें 100 रुपए कम कर दो, और 20 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी पहले एसपी 11 तक के था, तो अब कितना हो गया? 11 के प्लस 20, तो उसे मुनाफा 20% होता। अब 20% को क्या लिखना है? 20% की बात करूं तो 1/5, यानी अगर अब सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा? 6। अब सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा? 6। दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, बराबर ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते तो 60 के - 600, 5 से इंटू करेंगे तो 55 के प्लस 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100। अब इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5 के। 600 इस तरफ प्लस का है, माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 600 और 100 कितना हो गया? 700। तो 5K की वैल्यू आ गई 700। पूछा क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है? 10 के, यानी जस्ट इसका डबल। 5 के को डबल करो कितना आया? 10 के, और 700 का डबल करो कितना आया? 1400। 1400 रुपये ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आइए बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वर्ग का केंद्र है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओटी बराबर 4 सेंटीमीटर, एबी बराबर 8 है, तो भुजा पीटी वर्ग की स्पर्श रेखा है, पीबी क्या होगी? देखो त्रिज्या है, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब 90 के सामने कर्ण है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये पीटी कितनी आ जाएगी? 3। यहां से पीटी की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अब देखो सर्किल में एक रिलेशन होता है, स्पर्श रेखा दे रखी है तो पीटी स्क्वायर बराबर पीबी, टोटल पीबी इंटू पीए, या पीए इंटू पीबी। अब देखो पीटी की वैल्यू अपने पास है, पीबी की वैल्यू अगर यहां मान ले के, पीबी की वैल्यू अगर मैं मान लिया के, तो एबी तो 8 दे रही है क्या? अब ये टोटल पूरी के है, इसमें से एबी माइनस कर दे तो पीए आ जाएगा। पीए बराबर क्या आ जाएगा? के - 8। अब यहां वैल्यू रखते हैं तो 3 का स्क्वायर, पीबी कितना हो गया? के इंटू के - 8। 3 का स्क्वायर कितना गया? 9 इंटू के बराबर में 9 बराबर के इंटू के - 8। या तो देखो द्विघात समीकरण सॉल्व कर लो या ऑप्शन से रख लो। देखो 9 कब आएगा? जब पहला ऑप्शन 9 इंटू 9 - 8, यानी 9 के की वैल्यू 9 रखी तो 9 - 8 कितना हो गया? 1। 9 इंटू 1 कितना आ रहा है? 9। इस तरह भी कितना है? 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ए ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे बात समझ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऑफिस में कुल कर्मचारियों का 80% क्या है, पुरुष है। इनमें से 20% मैट्रिक तथा शेष स्नातक है। महिलाओं में से 25% मैट्रिक तथा शेष स्नातक है। यदि ऑफिस में कुल 600 महिला कर्मचारी है तो ऑफिस में कुल कितने स्नातक हैं? टोटल में कर्मचारी मान लेता हूं 100 है। अब उसमें कुछ मेल होंगे और कुछ हो गया फीमेल। अब मेल कर्मचारियों की संख्या दे दी 80%, मतलब 80, और फीमेल कर्मचारियों की संख्या कितनी दे दी? 20। ठीक है, अब क्या हो रहा है, माइल इनमें से 20% मैट्रिक, पुरुषों की बात हो रही है। 80 का अगर 20% निकालूं तो मैट्रिक एम कितना है? 16। ग्रेजुएशन को मान लेता हूं जी। 80 में से 16 गया कितना आया? 64। 80 का 20% निकाले 16 आ गया, बचेगा कितना? 64। अब फीमेल की बात हो रही है, महिलाओं में से 25%, और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अब 20 का मैं 1/4 निकालूं कितना आएगा? 5। यानी मैट्रिक 5 है और ग्रेजुएट कितने हैं? 20 में से 5 कितना आया? 15। आई बात में, यदि ऑफिस में कुल 600 महिलाएं हैं और महिलाएं यहाँ टोटल कितनी है? 20%। में बात चल रही है तो 600 किसकी वैल्यू आ गई? 20 की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है? ऑफिस में कुल कितने स्नातक है? देखो पुरुषों में स्नातक कितने हैं? ग्रेजुएट 64। महिलाओं में ग्रेजुएट कितने हैं? 15। 64 और 15 को ऐड करते हैं तो 79 आता है, इंटू 79। अब ये आ गई टोटल ग्रेजुएट। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटूंगा तो 3 बार। 79 को 3 से इंटू करते तो 237 और 1 0 आगे लगा दो। इनसे कितना आ गया? बी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया? बी। आगे बात समझो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7 की पावर 33 की पावर 22 की पावर 11 का 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है? यदि 7 की पावर 33 की पावर 22 की पावर 11 में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? देखो नंबर सिस्टम जब पढ़े थे, जब पढ़े थे तो x-1 की पावर n में x का भाग दिया जाए तो अगर n ओड है, हिंदी में बोले तो विषम है, तो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है x-1। अगर n इवन है, सम है, अगर इवन है तो शेषफल क्या आता है? शेषफल आता है 1। अब देखो यहां क्या दे रखा है? 7, 8 माइनस 1। अब 33 इवन है या ओड? ओड है। अब ओड की पावर कितनी भी करो हमेशा ओड ही आएगी, तो ओड पावर में क्या है? ओड बटे 8। अब रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा? 8 माइनस 1 कितना जाएगा? 7। अब 7 ऑप्शन है क्या? पहला ऑप्शन है 1 नहीं है, बी -1 नहीं है, सी 0, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। आंसर क्या आएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 22.5 डिग्री प्लस कोट 22.5 डिग्री का मान क्या होगा? देखो 10 को मिलकर लिख दूं साइन 22.5 डिग्री बटे कोस 22.5 डिग्री। इसको मैं लिख दूं कोस 22.5 डिग्री बटे साइन 22.5 डिग्री। देखो एलसीएम लिया तो कोस 22.5 और साइन 22.5 डिग्री। अब देखो cos 22 से cos 22 कैंसिल हो गया, साइन पहले से एक बार है तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। इसमें साइन पहले से है तो cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। देखो एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमेशा कितना होता है? 1। तो यहां बच गया 1 बटे cos 22.5 इंटू साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री। अब देखो मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं वो फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos से साइन होता है, तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 22.5, और 2 इंटू 22.5 क्या होता है? साइन 45। और साइन 45 को ऊपर लाएंगे तो 2 cos 45
और कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है? 45 की वैल्यू 2√2। आंसर क्या आ जाएगा? 2√2। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है। या फिर यहाँ साइन कोस में चेंज किया, या फिर कोट को टेन में चेंज कर लो, तो साइन 2 का टेन के बदले में फॉर्मूला आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य को 50 रुपए से बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य को 30 रुपए से बढ़ा दिया जाए, तो 20% को मैं क्या लिखूं? 1/5। यानी सीपी अगर 5 के होगा तो एसपी कितना होगा? 6 के। अब क्या हो रहा है? सीपी को 50 रुपए बढ़ा दिया, पहले 5 के में खरीदा था, 50 रुपए बढ़ा दिया। और विक्रय मूल्य पहले 6 के में बेच रहा था, अब 30 रुपए में बेच रहा है। 5 के प्लस 50, 6 के प्लस 30, तो लाभ 3 से ही 1/3% कम हो जाता है। पहले 20% था, इसमें से 3 से ही 1/3% कम करेंगे, क्या आएगा? 16 से ही 2/3%। उसको क्या लिखो? 1/6। यानी अगर अब सीपी 6 है, प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा? 7। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 कितना हो गया? 35 के, प्लस 7 × 50 कितना हो गया? 350, बराबर 6 × 6 कितना हो गया? 36 के, 6 × 3 कितना हो गया? 180। देखो 36 के माइनस 35 के कितना जाएगा? के, और 350 माइनस 180 बराबर कितना आ गया? 170। अब पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 5 के, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 170 × 5 कितना आ जाएगा? 850। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आई की बात समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजी चेरी में 99% पानी है, आपके पास 1 किलोग्राम ताजी चेरी है। अब 1 किलोग्राम ताजी चेरी है, मतलब ग्राम में माने तो कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। अब 99% पानी है, तो वाटर कितना हो गया? 990। और इसमें फ्लूइड कितना हो गया? 10। अब आगे क्या बोल रहा है? सूर्य में कुछ देर रहने के पश्चात कुछ पानी वाष्पित हो जाता है। अब कुछ देर रहने के पश्चात पानी वाष्पित हो रहा है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो तो सेम रहेगा। अब पानी 98% है, तो बचा हुआ पार्ट कितना है? 2%। अब बचा हुआ पार्ट सेम रहेगा, तो 10 है किसकी वैल्यू है? 2 की वैल्यू। टोटल 100 की वैल्यू निकालें, तो कितनी बार गया? 5 बार। तो सूखने के बाद उसका वजन कितना आ गया? 500 ग्राम। यही तो पूछा है। सूखने के बाद चेरी का नया वजन कितना आ गया? 500 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्थ की जीवाएं, वर्थ की जीवाएं पीक्यू और पीएस दोनों 6 सेंटीमीटर लंबाई की है, और वर्थ की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो जीवाएं क्यूएस की लंबाई ज्ञात करो। जीवा क्यूएस की लंबाई ज्ञात करो। देखो के अंदर ओ है, ओ से मैं एस को भी मिलाऊं तो ये कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 5। अब लंबाई पूछी है क्यूएस की, तो ये क्यू से एस मिला दिया। ठीक है, क्यू से एस मिला दिया। अब देखो पी से मैं अगर ओपन लंब डालूं तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, और ये भी 90 डिग्री का एंगल, और ये भी 90 का, और ये भी 90 का। अब देखो ये वाला पार्ट अगर मैं, ये ओपी है, ओपी है, ओपी क्या है? रेडियस है क्या? अब रेडियस इसकी 5 दे रखी है, तो ऊपर वाला पार्ट में अगर के मानूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस के। अब ये 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। और ये भी 90 के सामने क्या है? कर्ण है। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपने पास आ जाए तो दोनों बराबर है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यही कर लेते सोल्व। ये वाला पार्ट निकालेंगे तो यहां 5 में से 5 माइनस के का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, और इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रख लो एक बार, बराबर। अगर 6 में से के स्क्वायर माइनस करें तो भी वही बात है। अब देखो सोल्व करेंगे तो 25, अब माइनस है, अंदर इंटू का 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2 के, यानी माइनस 10 के, तो क्या आ जाएगा? प्लस 10 के, बराबर 6 माइनस के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 25 और 25 कितना हो गया?
25 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर है यहाँ भी और यहाँ भी, कितना 6 का स्क्वायर दिया, कितना हो गया 36। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 10 के बराबर कितना आ गया 36, तो के बराबर कितना आ गया 3.6। अब ये वैल्यू यहाँ रखे 3.6, कहीं भी रख दो, इसकी वैल्यू निकाले 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 3.6 का स्क्वायर, और 3.6 का स्क्वायर कितना होता है 12.96। इसका रूट ले तो एक पार्ट आ जाएगा क्या, तो 23.04, और 23.04 किसका स्क्वायर होता है 4.8 का। अब 4.8 इतना पार्ट है, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। आइए बात समझ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा शरीर के संपूर्ण वजन का कितना परसेंट है, त्वचा शरीर के संपूर्ण वजन का कितना परसेंट है। त्वचा कितना है 1/10 है, और 1/10 को लिखूं मैं, 1/10 को लिखूं, 1/10 को लिखूं तो 1/10 क्या होता है 10% है क्या, तो 10% तो ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा, त्वचा शरीर के संपूर्ण वजन का कितना प्रतिशत है। अब ये तो प्रोटीन का वितरण दिखा रहा है, तो त्वचा तो निकाल नहीं सकते, त्वचा तो निकाल नहीं सकते, त्वचा के लिए तो अलग अलग पार्ट देना चाहिए। देखो यहाँ पहले प्रोटीन दे रखा है, तो प्रोटीन का वितरण किस किस में कितना हो रहा है, त्वचा शरीर की संपूर्ण वजन का कितना परसेंट, ये तो नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, डाटा इनसफिशिएंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में प्रोटीन का कौन सा भाग मांसपेशियों, हड्डियां एवं त्वचा तीनों में से किसी का नहीं होता। प्रोटीन का कौन सा भाग, अब देखो इन तीनों के अलावा जो है वो पार्ट निकालना है, मांसपेशियां 1/3, त्वचा 1/10 और हड्डियां कितनी है 1/6। इन तीनों को जोड़ के पूरे पार्ट में से माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। पूरा पार्ट मानते हैं, जब भी फ्रैक्शन की बात आती है तो 1 और इसमें से 1/3, 1/6 और 1/10, इन तीनों को जोड़ो, एलसीएम कितना आया 30, तो 10 + 5 + 3, ये कितना हो गया 18/30, और 18/30 को 6 से काटो 3/5, और 1 को 3/5, 1 में से 3/5 माइनस करते कितना आता है 2/5, और 2/5 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 43 किलोग्राम है, एवरेज दे रखा पहले वाला 43 kg। उस कक्षा में 4 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जिनका भार क्रमश है, पहले का पार्ट है 42 किलोग्राम, दूसरे का 36.5 और तीसरे का 39 kg, और चौथे का कितना है 42.5 है। अब देखो यहां कितना कम वजन है, एक यहां कितना कम वजन है, एवरेज से कितना कम है 6.5, और यहां एवरेज से कितना कम है 4, और यहां एवरेज से कितना कम है 0.5। इन सबको मैं ऐड करूं तो 1 और 6.5 7.5, और 4 7.5, और 4 कितना हो गया 11.5, और 0.5 कितना हो गया 12, यानी टोटल कम कितना है 12, और एवरेज कितना कम हो गया, पहले 43 किलोग्राम था, अब एवरेज कम हो गया, कितना हो गया 42.5, कितना कम हो गया 0.5। अब इसमें 0.5 का भाग देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, पॉइंट हटाऊंगा तो 120, 120 में 5 का भाग दूं तो अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 24। इन 4 को अगर सम्मिलित कर ले तो कितने हो गए 4। तो कक्षा शुरू में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 4, ये नहीं आने से पहले कितने थी 24 - 4 कितना जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 बराबर 0, x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 बराबर
जीरो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर 6 प्लस 1 ये जीरो में चला जाएगा, तो x की पावर 6 बराबर कितना आ गया -1। यानी इस वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आया, x की पावर 6 बराबर -1। पूछा क्या है, x की पावर 1026 प्लस x की पावर 972 प्लस 2। अब इसको मैं 6 के मल्टीपल में लिखूं तो इंटू 171, इसको अगर मैं 6 के मल्टीपल में लिखूं तो 162 प्लस 2। अब देखो ये -1 है, x की पावर 6 171 प्लस -1 की पावर 162 प्लस 2। देखो -1 की पावर अगर ओड है तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा +1। तो ये तो हो गया -1, ये हो गया +1 प्लस ये 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 2। कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन दे रखी है, का मान ज्ञात कीजिए। देखो दो पार्ट है, ये पहला ये पार्ट और भाग में अलग पार्ट है। तो पहले वाले पार्ट को सोल्व करूं तो 4 से 1/7 है, तो 4 से 1/7 को मैं क्या लिख दूं, 7 चौको 28 और 1 29/7 माइनस 4 दूनी 8 और 1 9/4 बटे में 3 दूनी 6 और 1 7/2 7 और इंटू 1 7 और 1 8/7। अब देखो पहले वाले पार्ट को मैं सोल्व करता हूं तो एलसीएम कितना आ गया 28 आ गया क्या। अब 28 में 7 का भाग दें तो 4 बार 29 को 4 से इंटू करें तो 116 माइनस 28 में 4 का भाग दें 7 बार 9 7 63 यानी 53/28। पहले वाले पार्ट की बात करें। अब यहां भी एलसीएम 28 ले लेते हैं, काटने में इजी रहेगा। अब एलसीएम 28 लेता हूं, 28 में 2 का भाग दिया कितनी बार 14 बार, 14 7 98 प्लस 32, 28 से 28 कैंसिल हो गया, 53 कितना आ गया 130, इसको जोड़ते 53/130। अब इस वाले पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 53/130। आगे सोल्व करो, 5 इंटू 5 25 माइनस 1 कितना आ गया 24/5। अब ये उल्टा हो जाएगा 5/24, 24 इंटू 2 48 और 5 53/24। अब यहां जाके उल्टा हो जाएगा तो 24/53 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा 106 और 24 130 और 53 चला जाएगा 53/130। यानी इस वाले पार्ट को भी सोल्व करने के बाद क्या आया 53/130। अब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है 1। और कौन सा ऑप्शन है सी, आंसर क्या जाएगा 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सोल्व करते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 प्लस क्या लिखा हुआ 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं साइन कोस में चेंज करूं तो ये साइन स्क्वायर बटे कोस हो जाएगा, साइन बटे कोस होता है कोट, अच्छा उल्टा होता है कोस बटे साइन कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा -1। कोट होता है कोस बटे साइन, टेन क्या होता है साइन बटे कोस। ऐसे नीचे लिख दो 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा उल्टा लिख दिया, ये 10 का मान लो कोस स्क्वायर थीटा ये कोट का। एलसीएम लेकिन क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा बचा साइन की पावर 4 थीटा। अब एक में दोनों ही नहीं है तो क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस इनटू कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम वही साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहां कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। एलसीएम लेने के बाद
देखो एलसीएम दोनों में सेम ही है क्या। अब ये साइन स्क्वायर डेटा प्लस कोस स्क्वायर डेटा का स्क्वायर है क्या, इसका स्क्वायर करते तो ये आता है, तो साइन स्क्वायर डेटा प्लस कोस स्क्वायर डेटा क्या होता है, एक, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, यानी अपने पास बचा पार्ट ये सिर्फ ये। अब इसको मैं साइन स्क्वायर डेटा प्लस कोस स्क्वायर डेटा से इंटू कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर डेटा प्लस कोस स्क्वायर डेटा होता है एक, और एक के किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए की वैल्यू है यहाँ साइन की 6 थीटा, यहाँ बी की वैल्यू है कोस स्क्वायर, इसकी पावर 3 करेंगे तो कोस की पावर 6 थीटा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो या तो साइन कोस में चेंज कर लो, या फिर देखो दो को एक में तोड़ लो, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन कोट में रख के भी सोल्व हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 3 वस्तुएं एक्स वाई और जेड को बेचते हैं, और उन्हें क्रम से 3 वस्तुएं एक्स वाई और जेड। अब एक्स को लॉस होता है 24% का, वाई को लॉस होता है 13% का, और जेड को लॉस होता है 8% का। अब क्या बोल रहा है, एक्स और वाई पर कुल, एक्स और वाई दोनों को मिला दे तो उनको लॉस हो रहा है 19 से ही 2/7, इन दोनों को मिलाते हैं तो लॉस हो रहा है 19 से ही 2/7। फिर वाई और जेड को मिला दे तो उसको लॉस हो रहा है -10 से ही 2/7%। तो तीनों वस्तु पर हुई कुल हानि। देखो पहले एलिगेशन लगा दो एक्स और वाई, इसको चेंज करते हैं, 19 × 7 33 और 135/7। अब इस 7 को हटाने के लिए एक्स को भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, 24 × 7 कितना हो जाएगा 168, यहाँ 13 × 7 कितना हो जाएगा 91, और यहाँ 135 हो जाएगा। सोल्व कर लो पहले इसको, 13 7 91, ये 91 है ना, कितना आएगा 44, ये कितना आएगा 33, 11 से काटे ये 3 बार, ये 11 से काटे 4/3, यानी यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो है ये 4/3। अभी इसमें सोल्व करते हैं तो देखो 10 से ही 7/9, ये कितना है 10 से ही 7/9, 10 से ही 7/9 है, उसको सोल्व करेंगे 97/9, 9 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 में 117, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जेड कितना है 72, और बीच में कितना आ जाएगा 97, तो ये 20 आ गया और ये 25 आ गया, तो यहां से अनुपात आया 5:4। अब देखो इनको मर्ज करना है तो एक्स वाई और जेड 4 3 5 और 4 सोल्व करेंगे तो 5 का एक्स का मान कितना आ गया 20, वाई का मान कितना आ गया 15, और जेड का मान कितना आ गया 12। यहां से समझ में आ गया, यानी एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया एलिगेशन लगा के। अब निकालना है कुल हानि कितनी हुई है। देखो एक्स वाई और जेड, 20 को मैं मान लेता हूँ 2000, परसेंटेज की बात हो रही है, यहां मान लेता हूँ 1500, इसको मान लेता हूँ 1200, और इसमें 24% का लॉस हो रहा था 480, इस पे 13% का लॉस हो रहा है तो 195, 15 × 13 195, और इस पर 8% निकालना है तो कितना आ जाएगा 96। अब इन सबको जोड़ते हैं तो 480 और 195 कितना हो गया 675, और 96 कितना हो गया 771। अब 771 की लॉस हो रहा है, टोटल कितना है 20 और 15 35 और 15 12 47, 20 × 100। अब 20 से 20 कैंसिल कर दो, 47 का भाग देंगे तो कितनी बार गया है एक बार, तो कितना 30 300, एक कितनी बार जाएगा 6 बार, तो एक से कितना है सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एन x% वार्षिक दर पर x% वार्षिक दर पर एन x% वार्षिक दर पर p रुपए और बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपए एक ही समय पर उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। ऋण की राशि बराबर होने का मतलब मिश्रण बराबर, अमाउंट बराबर होना। अमाउंट कब होगा जब p राशि दी है और p पर ब्याज, दर x और समय t बटे 100। ऐसे ही q राशि दी है और q पर ब्याज, q इसकी दर है y और t बटे 100। अब देखो q बड़ा दे रहेगा p से, यहां दे रहेगा q b से बड़ा है, तो मैं p को इस तरफ ले आऊं, मतलब q माइनस
पी। अब मैं इसको इस तरफ लेता हूं तो पी एक्स टी माइनस क्यू वाई टू बटे 100। अब मैं टी कॉमन लेता हूं तो 100 तो उस तरफ चला जाएगा 100 बटे क्यू माइनस पी। अब यहां बचा पी एक्स टी कॉमन लेने के बाद, और यहां कितना बचा माइनस क्यू वाई, ये बटे में आ जाएगा। तो 100 इंटू क्यू माइनस पी पी एक्स माइनस क्यू वाई, पहले ऑप्शन में सेम ही है क्या, आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 4167 है। उसी राशि पर उसी दर से 4 से 4/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? देखो प्रिंसिपल 15% को मैं लिख दूं फ्रैक्शन 3/20, 3/20। तो प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट कितना होगा 23। अब 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब कर दो। क्यूब आपको याद होनी चाहिए, 20 का क्यूब कितना होगा 8000, 23 का क्यूब कितना होता है 12167। अब देखो यहाँ ब्याज कितना हो गया 4167। अब यही तो दे रखा है 4167 रुपए। अब यानी कि जो रेशियो निकाला है वही सेम ही है, तो प्रिंसिपल भी सेम ही हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8000। अब देखो अगर ब्याज निकालना है ऐसा ही, तो ऐसा ही क्या होता है पीआरटी, पी कितना है 8000, आर वो पहले वाली 15 और टी कितना है 4 से ही 4/5, तो कितना हो जाएगा 24/5, 5 का 20 और 4 24/5/100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 15 में 5 का भाग दो कितनी बार गया 3 बार, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 24, 240 इंटू 24। अब देखो 24 का स्क्वायर यहां से करते हैं तो 576 और 1 0 आगे लगा दो 5760 रुपए, 5760 रुपए। एक बात समझो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 का x प्लस 20%, 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। 250 का x प्लस 20%, 220 के मतलब x परसेंट से 25% अधिक, मतलब 25% का क्या लिखूं 1/4, यानी नीचे वाला पार्ट 4 है तो ऊपर वाला कितना होगा 5। पहली लाइन का मतलब यही है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देता हूं, 4 से काटा इसको तो ये 55 बार गया, 5 से इसको काटा तो 50 बार गया, इसको मैं 5 से काटता हूं तो 10 बार, इसको 5 से काटता हूं तो 11 बार। तो ऊपर तो बचा 10x, 10 को 20 से इंटू करेंगे 200 और ये 11x इस तरफ इंटू हो जाएगा 11x, तो यहां से 10x माइनस 11x माइनस 10x कितना जाएगा x बराबर 200, x की वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा क्या है x प्लस 50 का 10%, x कितना है 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250, और इसका 10% का मतलब क्या होता है 1/10 यानी 25। पहले वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या है 25, x के 15%, x कितना है 200, 200 का 15%, इसकी फ्रैक्शन अभी पड़ी थी 3/20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। कितना कम है 30 25 से कितना कम है 5 कम है, और किससे कम है 30 से, तो 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। 1/6 का मतलब क्या होता है 16 से 2/3%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है a अनुपात b बराबर 3:√5 निकालना है 2a प्लस b। अनुपात को मोटे में लिख सकते हैं 3a माइनस 2b। अब देखो मान रखेंगे a का मान 3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाए 6 प्लस √5। a का मान 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाए 9 माइनस 2√5। ठीक है, अब देखो नीचे माइनस का साइन है तो इसको प्लस वाले साइन से इंटू करें 9 प्लस 2√5 और 9 प्लस 2√5, ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो वो फर्क पड़ेगा। अब देखो जो कोष्टक वाली चीज है वो सब में सेम है, 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5, यानी जो बट्टे में आएगा वो संख्या चेंज है। तो इसको सोल्व कर लो, देखो a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान यहाँ कितना है 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, b कितना है 2√5, ये कितना है 4 इंटू 5, तो 81 माइनस 5 होगा 20, 81 में से 20 कितना आया 61, यानी 1/3
61। आगे वाली संख्या अपने आप आ गई, 1/61 ये है, 64 प्लस 21/5 ये सब में है ही। इनको मल्टीप्लाई करो दिए जाएगा। 1/61 कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आज के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।